एक बार फिर आप सभी का डेपुटेंस गार्डन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी में काव्य खंड से गुरु नानक के द्वारा रचित 2 पद लेकर आया हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी किताब 2 खंड में बटे होते हैं, जिसमें एक खंड काव्य खंड होते हैं। तो काव्य खंड में पहला है 2 पद गुरु नानक जी के द्वारा रचित, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के लाहौर जिले के तलवंडी गांव में हुआ था। ये सारे समझ जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तलवंडी गांव में हुआ था, जो जगह अभी नानकाना शहर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप कुछ दिन पहले न्यूज चैनल पर भी देखे थे कि अब भारत से भी श्रद्धालुओं की जत्था पाकिस्तान के नानकाना शहर जाने के लिए रवाना होती है। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री था। इनकी मां का नाम तृप्ता और पत्नी सुलक्ष्मी थी। इनके पिता की मृत्यु 1539 ईस्वी में बाह्य गुरु कहते हुए हुआ था। जैसे प्रत्येक धर्म में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कहा जाता है कि साक्षात भगवान का रूप होता है। जैसे हिंदू धर्म में मरते समय कोई आदमी हे राम कहते तो सबसे बड़ी उन्हें उपलब्धि प्राप्त होती है। सिखों के ये प्रथम गुरु थे। इन्होंने पंजाबी, हिंदी और ब्रजभाषा बोली में कविताएं बहुत सी लिखी। इनकी रचनाओं का संग्रह 1604 में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, लेकिन 1604 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने जो इनके द्वारा रचित रचनाओं का संग्रह किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस ईस्वी में हुई, कि आपको ये पूछा जा सकता है कि यह किनके द्वारा किया गया या संग्रह किनके द्वारा किया गया, या आपको ये पूछा जा सकता है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कैसे गुरु थे। अब आते हैं नीचे, इनके द्वारा कुछ रचनाओं की चर्चा करते हैं। जैसे जपूजी, आशा दीवार, सोहिलर, बहुत सारी इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। आप यहाँ देखते हैं कि गुरु नानक ने 2 पद लिखे हैं और दोनों पद में भिन्न भिन्न चर्चाएं की है। पहले पद में उन्होंने यह बताया है कि हमें आडंबर से बचना होगा। हम ये जितने भी संसार की तरह तरह की हम काम करते हैं, दिखाते हैं, वेशभूषा धारण करते हैं। हम बड़े बड़े, उन्होंने लिखा है जटा जूट कमर, बहुत सारे, मतलब हम लोग बड़े बड़े काम कर देते हैं, नग्न हो जाते हैं, साधु बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह सब व्यर्थ है, यह सब कोई काम की चीज नहीं है अगर आप भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करते हैं। उन्होंने यह कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। यही कीर्तन सबसे बड़ी चीज है। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम राम नाम का कीर्तन नहीं करते हैं या कोई ऐसी बोली बोलते हैं जिसमें राम की चर्चा ना हो, भगवान की चर्चा ना हो, तो वह बोली भी विष के समान हो जाती है। आपको एक क्वेश्चन आएगा कि वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो आप उसका इस तरह से जवाब दे सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि हम जितने भी संसार की दिखावटी चीजें करते हैं, सब के सब बेकार हैं, सब कोई काम के लायक नहीं है। हमें इन सभी चीजों से बचना चाहिए। संसार में होने वाली इन चीजों से बचकर हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का कीर्तन करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे पद में उन्होंने क्या कहा। द्वितीय पद में
गुरु नानक जी यह कहते हैं कि वैसे लोग जो लोग दुख में आकर भी नहीं घबराते हैं, जो लोग कितने भी दुखी होने के बावजूद भी वह घबराकर कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। फिर उन्होंने यह भी कहा कि वैसे लोग जो सुखी में भी काफी सुख में आने के बावजूद भी सोने को मिट्टी के समान समझते हैं, ऐसे लोग ही भ्रम को प्राप्त कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मोह को त्याग देते हैं, जिन्हें अपमान सम्मान की कोई चिंता नहीं होती है कि मुझे उसने अपमान कर दिया, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिन्हें इन चीज की चिंता नहीं होती है, वैसे लोग ही भगवान के साथ एकाकार करते हैं, वैसे लोग ही भगवान के साथ एक होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि कैसे एक होते हैं, जैसे पानी के साथ पानी मिला दिया जाए तो जैसे दोनों जो पानी संग पानी, उन्होंने लिखा कि जैसे पानी के साथ पानी मिला दिया जाता है तो एक हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार भक्त और भगवान एक दूसरे के साथ एक हो जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लाइन बाय लाइन 2 पद को बताएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर पे हम चलेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसमें आपको जो सुझाव देना हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अपने जितना भी कोशिश हो सके हम करके आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे।